दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी और दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद के बारे में नहीं सुना होगा। ये दोनों ही अपने आप में काफी अमीर और लग्जरी चीजों के शौकीन हैं। जहां मुकेश अंबानी के पास पूरे एशिया का सबसे महंगा घर है, वही शेख मोहम्मद बिन राशिद के पास दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, जिससे वह हर साल करोड़ों रुपए कमाते हैं। यह दोनों एक ऐसे शख्स हैं जो पार्टीज में जाना काफी पसंद करते हैं, महंगी गाड़ियों का काफी शौक रखते हैं और इनकी लाइफ भी काफी ज्यादा लग्जरियस है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा अमीर कौन है और किसकी लाइफ सबसे ज्यादा लग्जरियस है? दोनों की समानता क्या क्या है और ऐसे कौन से चीजें हैं जो दोनों को एक दूसरे से अलग बनाती हैं? इन दोनों के महंगे शौक और भी बहुत कुछ, ये सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, पूरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, मनी। कोई इंसान कितना अमीर है, इस सवाल का जवाब उसके बैंक बैलेंस में होता है। इसलिए इन दोनों में सबसे ज्यादा अमीर कौन है, इस सवाल का जवाब इनके बैंक बैलेंस में ही छुपा हुआ है। तो चलिए एक बार इनके बैंक अकाउंट में भी एक बार नजर डालते हैं और जानते हैं कि हमारे मुकेश अंबानी और दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद में से किसके पास पैसों की सबसे ज्यादा गड्डी है। सबसे पहले बात करें मुकेश अंबानी की, तो मुकेश अंबानी सिर्फ भारत के ही सबसे अमीर आदमी नहीं है, उनका नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में शामिल है। रिपोर्ट्स का कहना है कि मुकेश अंबानी दिन में करीबन 168 करोड़ तक कमाते हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी साल भर की कमाई कितनी होगी। फोर्ब्स की रिपोर्ट के हिसाब से मुकेश अंबानी के पास 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए हैं। वही बात करें दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद की, तो वह सालाना 2 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं। आप इससे पहले कुछ भी सोचें, उससे पहले हम आपको बता दें कि जब फोर्ब्स ने मोहम्मद बिन राशिद की संपत्ति जानने की कोशिश की थी तो वह काफी गुस्सा हो गए थे और उन्होंने यह भी कहा था कि जितना फोर्ब्स ने उनकी संपत्ति का अंदाजा लगाया है, उनके पास उससे भी 10 गुना ज्यादा पैसे हैं, जिसका अनुमान लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इनकी जानकारी को काफी ज्यादा गुप्त रखी गई है, जिसके बारे में केवल मोहम्मद बिन राशिद और उनके साथ काम करने वाले कुछ जरूरी लोग ही जानते हैं। नंबर 2, प्रॉपर्टी। अगर आप इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका अंदाजा आप इनके बैंक में रखे पैसों से ही लगा सकते हैं। चलिए फिर भी एक बार इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। मुकेश अंबानी के पास 6 लाख करोड़ रुपए जितना पैसा है और एशिया का सबसे बड़ा घर एंटिलिया भी इनके नाम है, जिसकी कीमत 14,000 करोड़ से भी कई ज्यादा है, जिसमें आपको जिम, थिएटर, गार्डन, एक बड़ा मंदिर, स्विमिंग पूल, हेलीपैड जैसी कई फैसिलिटीज देखने को मिलेगी, जिसकी देखरेख तकरीबन 50 से 60 लोग मिलकर करते हैं। इतना ही नहीं, अपने देश के अलावा भी दूसरे देशों में भी इनके पास करोड़ों की संपत्ति है। इस मामले में शेख साहब भी कम नहीं है, जिनके पास 7,000 करोड़ का पैलेस है, जिसमें किसी भी फैसिलिटीज की कोई कमी नहीं है। और यहाँ पर एक लग्जरी चीज बाहर से स्पेशली इंपोर्ट करवाई गई है। साथ ही इनके पास एक प्राइवेट जू भी है, जिसमें शेर से लेकर चीता तक सभी जानवर मौजूद हैं। और इनके पास भी दूसरे देशों में करोड़ों की संपत्ति मौजूद है। नंबर 3, सिक्योरिटी। अगर कोई इतना पैसा जेब में लेकर घूम रहा है तो भाई सिक्योरिटी की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो चलिए जानते हैं कि यह दोनों अपने साथ किस तरह के सिक्योरिटी के साथ घूमते हैं। सबसे पहले बात करें मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी की, तो वह हर समय Z+ सिक्योरिटी में घिरे रहते हैं और इनके घर में भी कई कमांडो अफसर तैनात रहते हैं। वह अपनी पूरी सिक्योरिटी में तकरीबन एक महीने में 15 से 17 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं। वही दुबई के शेख भी अपनी सिक्योरिटी में काफी पैसा खर्च कर देते हैं। इन्होंने तो सिक्योरिटी के मामले में पूरा दुबई को ही बदल डाला है, इतना कि कोई भी व्यक्ति वहां पर कोई भी गलत काम करने से पहले कई बार सोचने को मजबूर हो जाएगा। वहां की सिक्योरिटी की बात करें तो पूरे दुबई में 3 लाख से भी कई ज्यादा सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं और उन सभी कैमरे को हेडक्वार्टर से मॉनिटर किया जाता है। यदि कहीं पर भी कोई दुर्घटना हो जाए तो पुलिस और सिक्योरिटी वहां पर समय से पहुंच जाती है, जिस वजह से शेख साहब कहीं पर भी घूम सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं और जो चाहे वह काम आराम से कर सकते हैं। नंबर 4, कार कलेक्शन। जब जेब में पैसा भरा हो तो मन में दबे सारे शौक भी बाहर आने लगते हैं और इन रईसजादों में गाड़ियों का शौक सबसे ज्यादा मशहूर है।
तो इस बात में कोई शक नहीं कि मुकेश अंबानी और मोहम्मद बिन राशिद कारों के शौकीन ना हो। इनकी सवारियां भी इस बात को दर्शाती हैं कि इन दोनों को लग्जरियस गाड़ियों का काफी ज्यादा शौक होगा। इसलिए आज हम इन्हीं दोनों के कार के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। बात करें मुकेश अंबानी की तो इन्हें लग्जरी गाड़ियों का काफी ज्यादा शौक है और इसी वजह से इनके पार्किंग में 168 लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा भी इनके पास 180 मिलियन US डॉलर का प्राइवेट जेट और एक शानदार सा याट भी पड़ा हुआ है और साथ ही इनके छत पे 3 हेलीकॉप्टर मौजूद है। ये जितना भी हमने आपको बताया, इन्हें खरीदने में मुकेश अंबानी ने तकरीबन 500 से 600 मिलियन US डॉलर तक खर्च कर दिया है। साथ ही बात करें मोहम्मद बिन राशिद की कार कलेक्शन की तो उनकी शौकों का कोई कंपटीशन नहीं है। उनके पास भी कई लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन है। इनके कलेक्शन में 100 से भी ज्यादा गाड़ियां हैं और इनमें स्पेशली सोने की परत चढ़ाई गई है। इतना ही नहीं, इनकी कई गाड़ियों में डायमंड भी भर भर के चढ़ाए गए हैं। यहाँ तक इनके गाड़ियों के नंबर प्लेट भी इनकी अपनी मर्जी के होते हैं, भले भी उसे पाने में कितना ही खर्च लग जाए। यह तकरीबन 200 करोड़ रुपए तक अपनी गाड़ियों में खर्च कर देते हैं। इन सभी के साथ इनके पास एक 1000 करोड़ रुपए की याट भी पड़ी हुई है जो दुनिया की सबसे मशहूर याट में से एक है। इसके बाद भी इनके पास दुबई के सबसे मशहूर याट है और इनमें 7 स्टार होटलों जैसी काफी फैसिलिटी मौजूद है और साथ में कई दूसरे याट भी इनके नाम में शामिल है। जरा रुकिए, यह लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। जमीन और पानी के साथ साथ इनकी कलेक्शन हवा तक भी सीमित है। जेट, छोटे मोटे जेट के अलावा भी इनके पास एक काफी शानदार जेट मौजूद है जिसकी कीमत 3650 करोड़ रुपए तक की है और यह एक बेहद ही लग्जरियस जेट है और इस जेट को आप फ्लाइंग पैलेस भी कह सकते हैं क्योंकि यह किसी पैलेस से कम नहीं है। इस बात में कोई शक नहीं कि मुकेश अंबानी और दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद की जिंदगी काफी लग्जरियस है। जितना भी ये पैसा कमाते हैं उसमें से काफी बड़ा हिस्सा वे अपने परिवार वालों पर खर्च कर देते हैं। इतना ही नहीं, ये दोनों ही अपने देश में कई संस्था भी चलाते हैं ताकि वो लोगों की मदद कर सकें और दोनों ही डोनेशन को काफी ज्यादा बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।